नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी लव मोदी केयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग असफल क्यों हो जाते हैं, एमएलएम के अंदर लोग फेल क्यों होते हैं। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब ये बिजनेस इतना अच्छा है और इसमें इतना सहयोग मिलता है, हमारे जो सीनियर होते हैं, हमारे अपलाइन जो होते हैं किसी भी एमएलएम कंपनी के अंदर, वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं इस बिज़नेस को समझाने के लिए, इस बिज़नेस को कैसे करना है उसको बताने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए हमें पूरा सहयोग देते हैं। उसके बावजूद भी लोग इसके अंदर विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आज इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो अपने बिजनेस के अंदर पूरा एफर्ट्स लगाते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने बिजनेस में विफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। तो आमतौर पर देखा जाता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खूब सारा पैसा लगाते हैं और अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। चाहे वो व्यवसाय जूते चप्पल का हो, किताब कॉपी का हो, या पान बीड़ी सिगरेट का हो, या अन्य किसी भी चीज़ का हो सकता है। दोस्तों, ये मार्केट में बैठ तो जाते हैं, अब इनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। दुकान का रेंट देना है, वर्कर रखना है, और सबसे बड़ी बात कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अपने किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्हें टाइम देना पड़ता है, और टाइम इतना देना पड़ता है जैसे कि लगभग 6 महीने या साल भर इनको इंतज़ार करना पड़ता है अपने बिजनेस से प्रॉफिट लेने के लिए, क्योंकि ये वो बिजनेस होता है जिनमें इनकी मेहनत लगी होती है, इनका पैसा लगा होता है, और ये जानते हैं कि मेरे बिजनेस को फैलाने के लिए लोगों की नज़र में ये बिजनेस आना चाहिए, और ये बिजनेस जब आएगा तब यहाँ से इनकम शुरू होगी। दोस्तों, इनका जितना पैसा लगा होता है, चाहे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लगा होता है, इसको पहले रिकवर करना होता है इन लोगों को। उसके बाद ये इनकी इनकम जो नज़र आती है करीब 1.5 साल या 1.25 साल, 2 साल के बाद इनकी इनकम धीरे धीरे नज़र आती है। लेकिन दोस्तों, यही लोग जब एमएलएम के अंदर आते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में कदम रखते हैं, तो ये सोचते हैं कि यहाँ से पैसा जैसे ही जोड़ते हैं उसी टाइम आना शुरू हो जाए। ये सोचते हैं 1 महीने में लाखों रुपए आने शुरू हो जाएं। दोस्तों, स्टार्टिंग में नहीं होगा ऐसा, लेकिन इसमें कुछ महीने के बाद लाखों रुपए जरूर आ जाएंगे। बट एक बात सोचिए दोस्तों, इसके अंदर जो लोग लाखों रुपए लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या लग रहा है? नथिंग, कुछ नहीं लगता दोस्तों। इसमें सिर्फ हमने दुकान चेंज करनी है और इस बिजनेस का प्रचार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और थोड़ा सा नॉलेज लेनी है अपने सीनियर से, इनकी मीटिंग अटेंड करके, इनके सेमिनार से, कि ये बिजनेस कैसे डेवलप करा जाता है। इसको सीखना होता है, इसको सीखते सीखते इस बिजनेस को करना होता है। और जब आप कुछ थोड़ा बहुत भी सीख जाते हो तो अपने साथी को, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसको ये बिजनेस सिखाना होता है जितना आपने सीखा। और आपने खुद इसको और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने सीनियर से और ज़्यादा सीखना होता है, या अपने इस बिज़नेस में जो भी जुड़े हैं लोग, नई नई वीडियो हैं, मोटिवेशन वीडियो है, वहाँ से देख के सीख सकते हैं और अपनी टीम को सिखा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मतलब ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो ये कहते हैं कि मेरे मामा के लड़के ने करा था, मेरे चाचा के लड़के ने करा था, मेरी सिस्टर ने करा था, मेरी भाभी ने करा था, या मेरे दोस्त ने करा था, लेकिन ये बिजनेस नहीं चलता। ये सिर्फ ऐसे ही कहने की बात है। तो दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जो मना करते हैं। इन्होंने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया होता है, बट क्या होता है इनके साथ, इनको या तो किसी ने प्रोडक्ट फ्री दे दिया होता है, या इन्होंने 1-2 बार सामान लिया होता है, और या इन्होंने 1-2 मीटिंग भी अटेंड करी होती है, और हो सकता है इन्होंने अपने सीनियर को बुला के 2-4 लोगों से मिलवाया भी हो। लेकिन जब ये किसी के पास जाते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके, और क्योंकि इन्होंने किसी से सीखा नहीं होता कि बिजनेस को कैसे करना है, इनके प्लान नहीं पता, इनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं नॉलेज,
उससे पहले ही ये लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। तो उनको जब ना मिलती है 1 2 3 4 5 6, जब इनको ना मिलती है दोस्तों, ये उसी टाइम क्विट कर लेते हैं और ये सोचते हैं ये बिज़नेस हमारे बस की नहीं है। तो दोस्तों, ये बिज़नेस को करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने हैं, एक नज़र उस पर मारते हैं। दोस्तों, मैं आपको सफलता के कुछ 5 मूल मंत्र बताता हूँ, जैसे पॉजिटिव थॉट। दोस्तों, ये कुछ लोग रहे हैं, महान लोग, जॉर्ज स्टेफेंस, जिन्होंने 27 सितंबर 1825 में ट्रेन का आविष्कार किया था। और उनके माइंड में ये थॉट एकदम नहीं आया। उन्होंने इस थॉट को करीब जिस दिन आविष्कार किया था उससे 20 साल पहले करा होगा। उनके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि मुझे ऐसी चीज़ निकालनी है जो यात्रा करने में लोगों को आसानी हो जाए और एक साथ काफ़ी लोग सवारी कर सकें। राइट बंधु 17 दिसंबर 1903 में उन्होंने एरोप्लेन का इस्तेमाल करा था। दोस्तों, उनको ये थॉट बचपन में आ गई थी जब उन्होंने बाज को उड़ते हुए देखा था। उनके माइंड में ये चीज़ थी कि मैं भी कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो हवा में उड़े और बहुत तेज़ी से चले। और एक है दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने 2 जून 1875 में टेलीफोन का आविष्कार किया। दोस्तों, इन्होंने बचपन में ही इन्होंने सोच लिया था कि मैं एक तार के थ्रू, ऐसी सोच कि मैं किसी से बात करने का जरिया एक वायर के थ्रू करने की सोची थी और उन्होंने वो करके दिखाया। लोगों को इसका विश्वास नहीं होता था, उनको लोग बेवकूफ़ समझते थे जब उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को बताई होगी, और उन्होंने यह आविष्कार करके दिखाया। जॉन लॉगी बेयर 26 जनवरी 1926 में दोस्तों इन्होंने टीवी का आविष्कार किया, चलचित्र का आविष्कार करा। इन लोगों की थॉट ये नहीं कि एकदम से आ गई, इन्होंने बहुत पहले से सोचा है, बचपन से सोचा, 20 साल पहले सोचा, तब जाके उन्होंने ये सब काम करके दिखाया है। नंबर 2 आता है दोस्तों नेगेटिव पीपल। उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो ये नेगेटिव थॉट रखते हैं। निराशावादी लोग होते हैं, ना तो इनका कोई अपना सपना होता है, ना ही दूसरों के सपने पूरे होने देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको नौकरी में उनकी बेड़ियाँ मिल जाती हैं, किसी को सोने की, किसी की चांदी की, किसी की 25,000 सैलरी, किसी की 20, किसी की 10। तो दोस्तों, इनको ये बेड़ियाँ जकड़ी होती हैं। ये हमेशा उसी कैटेगरी में रहना चाहते हैं और ये आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो इनके साथ जब भी बात करोगे, ये हमेशा दूसरों को नेगेटिव सलाह देंगे, ये हर काम में नेगेटिव रोल अपनाएंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, ये अपने बस की नहीं है। दोस्तों, ये ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 3 मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, यूट्यूब भरा पड़ा है मोटिवेशनल वीडियो से, आप उनको देखो, सोच को अपनी पॉजिटिव रखो। ना कि अगर आप टीवी में मैच में टाइम बिताते हो या टेलीविज़न पे वीडियो देख के, फिल्म देख के सोचो कि आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपके सपने पूरे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। आपने नंबर 4 आपको किताबें पढ़नी होंगी। मोटिवेशनल बुक्स हैं, बहुत सारी मिलती हैं, नहीं तो अपने गूगल पे ही दुनिया भर के मोटिवेशनल बुक्स और आप उसमें से देख के पढ़ सकते हो। नंबर 5 आपको अपने लक्ष्य पे फोकस रखना पड़ेगा, अपने एम को अपने नज़रों के सामने रखना होगा। दोस्तों, इस पर छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको मैं। किसी तालाब में काफ़ी मेंढक थे और उस तालाब के बीचों बीच में एक लोहे का खंभा था जो वहाँ के राजा ने लगवाया था। तो जब वहाँ के मेंढकों ने एक दिन बैठे बैठे ये प्लान बनाया कि चलो क्यों ना प्रतियोगिता करी जाए। तो दोस्तों, उन मेंढकों में जो उनका सीनियर था, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, प्रतियोगिता करते हैं, इसका कोई टाइम निकालते हैं, इसका कोई दिन निकालते हैं कि किस दिन करी जाएगी। उन्होंने दिन निश्चित किया कि इस दिन प्रतियोगिता करी जाएगी। तो उस निश्चित टाइम पे आस पड़ोस के जितने भी तालाब के मेंढक थे वो भी आ गए और उन लोगों ने जब आके देखा कि एक खंभा बीच में लगा हुआ, इसके ऊपर चढ़ना है, तो अधिकतर लोगों ने मना कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो बेकार में शर्त लगा ली इन्होंने, बेकार में प्रतियोगिता रख दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना ऊंचा खंभा, इस पे चढ़ेगा कौन। खैर फिर भी कुछ लोग आगे आए और उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्होंने 1 बाय 1 उस खंभे पे कूदना शुरू करा और वो खंभे पे कूदते रहे और स्लिप करके नीचे आते रहे। कुछों ने कोशिश करी, थोड़ा ऊपर गए, लेकिन स्लिप करके नीचे आ गए और पीछे से आवाज़ आ रही थी, ये नहीं हो सकता, बेकार है काम, ये
बेकार में प्रतियोगिता रख दी, ये तो इम्पॉसिबल है, इसे हो ही नहीं सकता। दोस्तों से जब सारे मेंढक थक के बैठ गए तो पीछे से एक छोटा सा मेंढक निकलता है और उसने भी देखा और वो भी जंप लगाना शुरू करा। उसने 2 3 4 उसने कम से कम 10-15 बार कोशिश करी और आखिर में जाके वो टॉप पे पहुंच गया और वो प्रतियोगिता जीत गया। और उसके बाद जीतने के बाद जो और प्रतियोगिता थे जो जिन्होंने उसमें भाग लिया था वो पूछने लगे, अरे तुमने ये कैसे कर दिखाया? तो पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाई इससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है। जो विजेता बना था वो मेंढक बहरा था, उसको नहीं समझ आ रहा था कि पीछे लोग क्या बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ शोर का इशारा समझा कि लोग शोर मचा रहे हैं, कूद रहे हैं। तो उसमें से उन लोगों ने पूछा है कि हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये जीता कैसे। तो उसी में से एक जो उनको उसकी भाषा समझता था बहरे मेंढक की, तो उसने कहा चलो मैं बात करता हूँ। उसने अपने इशारे में उससे पूछा तो उसने मेंढक ने यही बोला कि मुझे तो यूँ लगा कि पीछे से ये लोग कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो मैं तो कूद गया और मैं इनके ही इशारों पे मैं करता रहा और मैं आगे पहुंच गया। दोस्तों, इसलिए उन लोगों की नेगेटिव सोच को मत सोचो कि जो कहते हैं नहीं नहीं। उसने तो माइंड में एक चीज़ बिठा रखी थी कि मैं कर सकता हूँ और वो कर दिया उसने। तो इस कहानी का यही लक्ष्य है कि एक तो अपने एम पर हमेशा फोकस रखो कि मुझे क्या करना है, और दूसरा नेगेटिव सोच को दूर रखो। अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो उसमें से भी पॉजिटिव ढूंढ लो कि इसमें से क्या पॉजिटिव सोच है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ये दूसरों को शेयर भी करना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। कमेंट्स में लिखना कि आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। नमस्ते, जय हिंद।